रात के ठीक 3:12 बजे थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत स्काई व्यू टावर के 27वें फ्लोर पर एक फ्लैट में बस एक ही कमरे की लाइट जल रही थी। बाकी पूरा फ्लोर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो ऊंचाई पर खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। उसी कमरे के अंदर बैठा था आर्यन मल्होत्रा, एक जाना माना पैरानॉर्मल यूट्यूबर जिसके चैनल डार्क फ्रीक्वेंसी पर लाखों सब्सक्राइबर थे। उसकी पहचान सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की नहीं थी, बल्कि वो खुद को तर्कवादी और निडर इंसान मानता था, जो हर उस चीज को चुनौती देता था जिसे लोग अलौकिक कहते हैं। आर्यन का स्टाइल बाकी यूट्यूबर से अलग था। वो सिर्फ डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो नहीं बनाता था, बल्कि ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था जिन्हें करने की हिम्मत शायद ही कोई करता। कभी वो आधी रात को शमशान में अकेले बैठ जाता, तो कभी बंद पड़े अस्पतालों में रात गुजारता। हर वीडियो के आखिर में उसका एक ही डायलॉग होता, डर असली नहीं होता, बस दिमाग का खेल होता है। और यही कॉन्फिडेंस उसके दर्शकों को उसकी तरफ खींचता था। लेकिन आज की रात का वीडियो उसके अब तक के सभी वीडियो से अलग और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। आज का चैलेंज था डेड नंबर चैलेंज। इंटरनेट पर कई दिनों से एक अफवाह घूम रही थी कि एक खास मोबाइल नंबर, जो 1 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मरी लड़की का था, अगर ठीक 3:15 बजे डायल किया जाए तो उस कॉल को कोई और उठाता है। लोग कहते थे कि उस नंबर पर कॉल करने के बाद कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं हुई। किसी को अजीब आवाजें सुनाई दी, तो किसी ने अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस की। लेकिन आर्यन इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। कमरे में उसने पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। 3 कैमरे अलग अलग एंगल पर, एक ट्राइपॉड पर उसका मोबाइल और आसपास लगे छोटे छोटे लाइट्स जो हल्की नीली रोशनी दे रहे थे। स्क्रीन पर लाइव चैट तेजी से चल रही थी। हजारों लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली, हल्की मुस्कान के साथ कैमरे के सामने झुका और बोला, हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसे लोग अब तक सिर्फ डर और कहानियों में ही सुनते आए हैं। उसने धीरे से अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर सेव किया हुआ वो नंबर दिखाया और कहा जाता है कि ये नंबर 1 साल पहले बंद हो गया था, क्योंकि जिस लड़की का ये नंबर था उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन आज हम सच और अफवाह के बीच का फर्क जानने वाले हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ भी नहीं होने वाला। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3:15 की तरफ बढ़ रही थी। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। आर्यन ने कैमरे में सीधा देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर दूसरी दुनिया सच में है तो आज वो कॉल जरूर उठेगा। जैसे ही घड़ी की सुई 3:15 पर आकर रुकी, कमरे का माहौल अचानक और भारी सा महसूस होने लगा। बाहर चल रही हवा की आवाज भी जैसे एकदम थम गई हो। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने फोन की स्क्रीन पर उस नंबर को आखिरी बार देखा और बिना झिझक कॉल बटन दबा दिया। उसने फोन को स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया, ताकि लाइव देख रहे लोग भी हर आवाज साफ साफ सुन सकें। कमरे में एकदम सन्नाटा था, बस फोन की ट्रिंग ट्रिंग की आवाज गूंज रही थी, जो हर सेकंड के साथ और बेचैन कर रही थी। पहली बेल, दूसरी बेल। आर्यन अभी भी हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि ये सब सिर्फ एक मजाक साबित होने वाला है। लेकिन जैसे ही तीसरी बेल खत्म हुई, कॉल अचानक कनेक्ट हो गया, बिना किसी क्लिक या ट्रांजिशन के, बस एकदम से। अब फोन के उस पार पूरी खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि आर्यन की खुद की सांसों की आवाज भी उसे तेज लगने लगी। उसने ध्यान से सुना और तभी उसे महसूस हुआ कि दूसरी तरफ से भी कोई सांस ले रहा है, धीमी, भारी और अनियमित सांसें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बस फोन के अंदर झांक रहा हो। आर्यन ने हल्का सा हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। हेलो, कौन है? उसकी आवाज में अभी भी वही आत्मविश्वास था, लेकिन अब उसमें हल्की सी झिझक भी घुल चुकी थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही सांसों की आवाज,
जो अब थोड़ी और साफ और करीब महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए, बहुत लंबे और अजीब सेकंड। आर्यन ने फिर कहा, देखो अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो गुड जॉब, लेकिन अब बस करो। तभी अचानक फोन के उस पार हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई अपने गले को साफ कर रहा हो। और फिर एक बेहद धीमी, टूटी हुई और डरावनी आवाज सुनाई दी, तू देर से आया। ये आवाज इतनी अजीब थी कि समझना मुश्किल था कि वो किसी इंसान की है या कुछ और। उसमें एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे हर शब्द बोलने में उसे दर्द हो रहा हो। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिक गई और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। कमरे का तापमान जैसे अचानक कुछ डिग्री गिर गया हो और सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस होने लगा था। उसी वक्त कमरे की लाइट अचानक हल्की हल्की झिलमिलाने लगी, जैसे वोल्टेज बार बार गिर रहा हो। पहले एक बार, फिर 2 बार और फिर लगातार टिमटिमाने लगी। नीली लाइट्स की हल्की रोशनी कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थी, जो दीवारों पर हिलती हुई किसी जीवित चीज जैसी लग रही थी। उसी पल आर्यन के सामने रखे मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव चैट तेजी से भरने लगी। पीछे देखो, ब्रो डोंट मूव, देयर इज समवन बिहाइंड यू। आर्यन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे पीछे देखने के बजाय पहले कैमरे की स्क्रीन में झांका। उसकी सांसें भारी हो गई और अगले ही सेकंड उसका चेहरा सख्त पड़ गया। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे दरवाजे के पास कोई खड़ा था, एक लड़की। उसके लंबे उलझे हुए बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसका शरीर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर ना हो। उसके हाथ असामान्य रूप से नीचे लटक रहे थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले, बिना सांस लिए। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर का अंधेरा वैसा ही शांत और खाली था। कमरे में सिर्फ वही था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। उसने फिर से धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन की तरफ देखा और इस बार वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, ठीक उसी जगह, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सिर्फ कैमरे में ही दिखाई दे रही हो। आर्यन के गले में शब्द अटक गए। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और उसकी उंगलियां फोन के पास कसने लगी। उसकी सांसें अब तेज और बेकाबू हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। तभी फोन, जो अभी तक टेबल पर चुपचाप पड़ा था, अचानक फिर से जिंदा हो उठा। उसमें से वही टूटी हुई ठंडी आवाज फिर गूंजी, मैं यहीं हूं। इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और ज्यादा करीब, इतनी करीब जैसे कोई उसके ठीक कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। आर्यन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन इस बार उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी नजरें सिर्फ कैमरे की स्क्रीन पर जमी थी, जहां वो लड़की अब धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। और जैसे जैसे उसका चेहरा बालों के पीछे से नजर आने लगा, कमरे की लाइट एकदम से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उस घुटन भरे सन्नाटे के बीच आर्यन के फोन की स्क्रीन तेजी से चमकी। एक नई कॉल आ रही थी, अननोन नंबर। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसका फोन पहले से ही उसी डेड नंबर वाली कॉल पर जुड़ा हुआ था। फिर भी स्क्रीन साफ दिखा रही थी। एक दूसरी कॉल लगातार बज रही है, जैसे कोई बेताबी से उसे उठाने के लिए मजबूर कर रहा हो। फोन उसके हाथ में हल्का हल्का कांप रहा था, या शायद उसके हाथ कांप रहे थे।
लाइव चैट अब पागलों की तरह भर चुकी थी। डोंट पिक इट, इट्स अ ट्रैप, ब्रो, एंड द स्ट्रीम नाउ। आर्यन ने घबराते हुए एक पल के लिए कैमरे की तरफ देखा, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और गला सूख गया था, लेकिन जिज्ञासा और वो जिद जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था, उसने उसे रोकने नहीं दिया। धीरे धीरे कांपती उंगलियों से उसने दूसरी कॉल को रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपने दिल की धड़कनें कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी। फिर अचानक, आर्यन, फोन मत रख, आवाज आई। और वो आवाज उसकी अपनी थी। बिल्कुल वही टोन, वही उतार चढ़ाव, जैसे वो खुद अपने आप से बात कर रहा हो। आर्यन की आंखें फैल गईं, उसका शरीर जैसे एकदम सुन्न पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, कौन है? ये कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, इस बार और ज्यादा बेचैन और ज्यादा डरी हुई। सुन, ध्यान से सुन, तू मर जाएगा। ये मत कर, फोन मत रख, प्लीज। अब उसके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। उसकी पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई, लेकिन हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। यह कोई मजाक नहीं हो सकता। कोई इतना परफेक्ट उसकी आवाज कैसे निकाल सकता है? तभी पहली कॉल, जो अब तक धीमी सी सांसों की आवाज दे रही थी, अचानक जोर से गूंज उठी, जैसे किसी ने फोन के बिल्कुल पास आकर चीख मारी हो। अब भाग नहीं सकता। उस आवाज में अब गुस्सा था, एक अजीब सी दरिंदगी। दोनों कॉल एक साथ चल रही थी। एक में उसकी अपनी डरी हुई आवाज उसे चेतावनी दे रही थी, और दूसरी में वो अनजान डरावनी आवाज उसे घेर रही थी। आर्यन ने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे की लाइट फिर से बेतहाशा झिलमिलाने लगी। दीवारों पर बनती परछाइयां अब और विकृत हो गई थी, जैसे वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। और तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कमरा हिल गया। आवाज इतनी तेज थी कि कैमरा ट्राइपॉड पर कांप उठा और थोड़ा सा झुक गया। एक पल के लिए स्क्रीन हिल गई और लाइव देख रहे लोगों को सिर्फ धुंधली सी झलक दिखाई दी, जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा हो। लेकिन साफ कुछ दिखने से पहले ही फ्रेम फिर से स्थिर हो गया। अब कमरे में सिर्फ आर्यन की तेज सांसें, दोनों कॉल्स की आवाजें और वो दबाव भरा सन्नाटा था, जो हर सेकंड के साथ और भारी होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद अचानक एक तेज झटका लगा और कैमरा अपने ट्राइपॉड से फिसलकर जमीन पर गिर गया। गिरते वक्त स्क्रीन कुछ पल के लिए पूरी तरह हिल गई। धुंधली रोशनी, टूटे फूटे फ्रेम, और फिर सब स्थिर हो गया। अब लाइव स्ट्रीम में सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, सफेद, शांत। लेकिन उस पर झिलमिलाती लाइट की परछाइयां अजीब सी आकृतियां बना रही थी, जैसे कुछ ऊपर से रेंग रहा हो। लाइव देख रहे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कमेंट्स लगातार आ रहे थे। What just happened? Is this real? Where is Aryan? कमरे में कोई साफ आवाज नहीं आ रही थी, बस कभी कभी हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। फिर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि वो सन्नाटा खुद डराने लगा। तभी कैमरे के फ्रेम के एक कोने में हल्की सी हरकत हुई। एक परछाई, पहले वो दूर थी, धुंधली और अस्पष्ट, लेकिन धीरे धीरे वो पास आने लगी। हर सेकंड के साथ वो काली आकृति बड़ी होती जा रही थी, जैसे कोई झुककर कैमरे की तरफ बढ़ रहा हो। स्क्रीन पर बस उसका साया दिख रहा था, लंबा, टेढ़ा और असामान्य। फिर अचानक वो परछाई कैमरे के ठीक सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक सिर्फ अंधेरा छाया रहा, और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे, एक चेहरा नीचे झुका और फ्रेम में आया। वो आर्यन था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसमें खून ही ना बचा हो।
उसकी त्वचा बेजान और ठंडी लग रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें कोई पुतली, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा खाली अंधेरा जो सीधे कैमरे के पार झांक रहा था। उसके होंठ हल्के हल्के खुले और एक अजीब सी बेहद धीमी आवाज निकली, न पूरी तरह उसकी, न पूरी तरह किसी और की। अब अगला कॉल किसे करें? उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी, जैसे वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खाली जगह से आ रही हो। कुछ सेकंड तक वो उसी तरह कैमरे के सामने झुका रहा, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। और फिर स्क्रीन अचानक ग्लिच हुई। काली लाइनों ने पूरा फ्रेम भर दिया, आवाज कट गई और अगले ही पल लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को उस फ्लैट से सिर्फ एक फोन मिला, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। केस अभी तक अनसुलझा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी रात उसके चैनल पर एक नया वीडियो अपने आप अपलोड हो गया था, जिसका नाम था लास्ट कॉल, और उसके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं दूसरी तरफ हूं और अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अगर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कभी ऐसा कॉल उठाने की हिम्मत करेंगे।